अच्छा, और भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के किस राज्य से बहती है? असम से। और बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना के नाम से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग क्या कहते हैं? असम का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असम का शोक भी हम लोग किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। बिहार का शोक आपको पता है कोसी नदी को कहते हैं। ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, ये भी बात आपको याद रखना है। आज इधर से बह रहा है तो कल आपका घरे से होकर बह जाएगा, इसलिए सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो किस महापुरुष के जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में? तो आपको बताना है बारडोली सत्याग्रह, जो आपका 1928 में हुआ था। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा की उपाधि दिया गया था, ये बात आपको याद रखना है। और बारडोली सत्याग्रह पूछेगा कब हुआ था? 1928 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, महात्मा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। माफ़ करना, थोड़ा गलती यार दिमाग ही है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कुछ और बक देता हूँ कुछ और, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मैं चाहूँ तो और भी प्रश्न बता सकता हूँ। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, जिसको संविधान सभा का जनक कहते हैं। संविधान में कितना खर्च, कितना रुपया लगा था, ये सब पूछा जाता है। संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया था, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं वैसे वैसे बताते जाऊँगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जवाहरलाल नेहरू से भी मैं कई सारा प्रश्न बता सकता हूँ, लेकिन मैं जितना ज़रूरत होता है मैं उतना ही बताता हूँ, ताकि अगला प्रश्न आएगा तो मैं आपको खुद ही बता दूँगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? अभी भी पीछे जस्ट बता के आए हैं कि 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन के नाम से पूछेगा हम लोग किसको जानते हैं? तो राज्यसभा को नाम से जानते हैं। निम्न सदन पूछे तो लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया हरित क्रांति का जनक हम लोग किसको कहते हैं? अच्छा, भारत में अगर पूछे कि भारत में हम लोग किसको कहते हैं, तो भारत में MS स्वामीनाथन को कहते हैं, ठीक है। अगर विश्व में पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो नॉर्मन ई बोरलॉग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति टोटल कितना बार किया गया था? 2 बार किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अच्छा बी के कृष्णा मेनन, याद रखना कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ये रक्षा मंत्री था। PC महालनोबिस योजना आयोग आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था इसी के मॉडल पर आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CSO कहते हैं। क्या कहते हैं? CSO कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग के बारे में बताता है। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चलाया गया था, जो 1951 से 56 तक चला था, जो किसके मॉडल पर आधारित था? तो ये हैराड डोमर मॉडल के पर आधारित था, पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरा PC महालनोबिस, जो पीछे मैंने आपको बताया हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसको हम लोग बैंकों का पापा या बैंकों का पिता कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, JC हिल्टन सिफारिश के आयोग पर हुआ था।
1935 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। किस अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजों ने शासन प्रारंभ किया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजों ने शासन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, जिसका जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को। किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को। और इसकी सहायता करने के लिए 3 और अन्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसका नाम था LHC। L से लेमिस्टर कहते हैं, H से हाइड कहते हैं, C से चैम्बर कहते हैं। लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा जो है वो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ पर है? तो ये आपका MP के रायसेन जिला में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि एलोरा की गुफा बताओ कहाँ है, तो एलोरा की गुफा या अजंता की गुफा, दोनों आपका कहाँ पर है? दोनों आपका महाराष्ट्र में है। दोनों गुफा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा किससे संबंधित है? दोस्तों, जो एलोरा की गुफा है वो बौद्ध और हिंदू धर्म से। एलोरा की गुफा किससे है? बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म से संबंधित है। जबकि अजंता की गुफा जो है सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है आपका? तो एलोरा अजंता दोनों महाराष्ट्र, लेकिन भीमबेटका कहाँ पर गया? आपका मध्य प्रदेश। तो इतना सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1947 को पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1952 में राष्ट्रीय सामुदायिक परिषद का गठन किसने किया था? तो आपका किया था, कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने किया था। ये बात आपको याद रखना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? 1952 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? नागरिकता अधिनियम आपका आ गया था 1955 में आ गया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। दक्षिण ध्रुव पर किस देश का अधिकार है? तो अभी तक किसी भी देश का अधिकार दक्षिण ध्रुव पर नहीं है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर अगर पूछेगा कि किसने चंद्रयान 3, आपने कुछ दिन पहले, अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि भारत ने दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 का लैंडिंग किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश का अधिकार नहीं है? तो कोई भी देश का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पूछेगा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग भारत ने कब किया था, थोड़ा और क्वेश्चन घुमा देगा, तो आपको बताना है कि 23 अगस्त 2023। कब किया था? 23 अगस्त 2023 को भारत ने दक्षिण ध्रुव पर भारत के चंद्रयान 3 का लैंडिंग करवाया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 8848। कोनो किताब में 8850 भी रहता है। क्या रहता है? 8850। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सेंटीमीटर का आगे पीछे होते रहता है। अच्छा, तो इसके ऊंचाई आपने याद रख लिया। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आप जान गए। और माउंट एवरेस्ट के बारे में एक और प्रश्न आपको याद रखना है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट पर्वत को। ठीक, बढ़े हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए भैया, आपका क्या है? संविधान सभा के गठन की सिफारिश किस योजना के तहत हुआ था? तो भैया संविधान
सभा का जो आपका गठन हुआ था वो तो आपका कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था, तो 3 लोग शामिल था, ये बात आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, AB अलेक्जेंडर, पाथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है कि AB अलेक्जेंडर, पाथिक लॉरेंस, कौन बताना है, पाथिक लॉरेंस जो था इसका अध्यक्ष था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया था, 23 मार्च 1942 को आया था भारत। कब आया था, 23 मार्च 1942। इस क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि यह अगली तारीख का चेक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स मिशन योजना जब आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। तो गांधी जी ने क्या बोला था, यह अगली तारीख का चेक है। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि यह बैंक नष्ट होने वाला है। तो यह बैंक नष्ट होने वाला है, ये बात कौन बोला था, तो जवाहरलाल नेहरू बोला था। ये बात आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन के खिलाफ में बोला था। नेक्स्ट अगला, 1857 के क्रांति को किसने भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो BD सावरकर, यानी वीर सावरकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीर सावरकर ने क्या लगाया था, तो मित्र मेला लगाया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो मित्र मेला कौन लगाया था, तो वीर सावरकर लगाया था। तो ये बात आपको याद रखना है। और वीर सावरकर का दोस्तों एक किताब का नाम आपको याद रखना है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका पुस्तक है, तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका पुस्तक है, तो वीर सावरकर का है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो बंगाल का शोक हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को हम लोग असम का शोक कहते हैं, ठीक है। और कोसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। तो ये बात याद रखना है। कोसी नदी पर बांध कहाँ बना हुआ है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ है। जगह पूछ लिए तो हनुमानगढ़ में, कहाँ बना हुआ है, हनुमानगढ़ में बना हुआ है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। भैया अब आपसे पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको बार बार क्या बताता हूँ कि इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। ये बात आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड डलहौजी, हड़प्पा नीति पूछे, हड़प्पा नीति या गोद निषेध प्रथा पूछे किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी। ये बात आपको, अच्छा सहायक का संधि पूछेगा कौन लागू किया था, सहायक का संधि आपको लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग बंग आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, सारनाथ किस धर्म से जुड़ा प्रसिद्ध स्थल है। भैया सारनाथ जो है यह बौद्ध धर्म से जुड़ा प्रसिद्ध स्थल है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश इसी सारनाथ में दिया था। किस प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा प्रथम उपदेश दोस्तों राजगृह में दिया था, ठीक है, राजगृह में दिया था प्रथम, नहीं सारनाथ बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमको लगता है सारनाथ ही राइट आंसर, सारनाथ ही होगा, हाँ सारनाथ ही होगा, राजगृह नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। गृह त्याग की घटना पूछेगा क्या कहलाता है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना महाभनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाभनिष्क्रमण कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना महात्मा बुद्ध का क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और घर त्याग की घटना क्या कहलाता है,
अच्छा, मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस वृत्त को 0 डिग्री लेटीट्यूड कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री लाइन कहा जाता है, 0 डिग्री लाइन रेखा कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है, ठीक है। अगर दक्कन का पठार का अगर आपका ऊंचाई पूछ लिया जाए तो भैया दक्कन का पठार का जो निर्माण अच्छा ऊंचाई तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार जो है दक्कन का पठार का त्रिभुजाकार है। तो ये बात आप याद लिख लीजिएगा। दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ था? बेसाल्ट चट्टान से हुआ। किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टान से दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, ये बात आपको याद रखना है। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज का भी स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना, इसका नारा क्या था? वेदों की और लौटो। क्या नारा था? वेदों की और लौटो। अच्छा, इसका मूल नाम क्या था? इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का जो नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। ये बात आपको याद रखना। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को जानवे करते हैं। इसका पहला अध्यक्ष WC बनर्जी को बताया गया था। पहले हम बता चुके हैं तो इसलिए आगे चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में भैया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था? तो बनकर जो संविधान तैयार हुआ था वो कब हुआ था? 1949 को। 1949 को लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भारतीय राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय फूल आपका क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कई बार मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मैं हर रोज़ काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। अगर थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी जानकारी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि क्या हमारा जो है निश्चित छोटा चैनल है, लेकिन हर एक छोटा चैनल आप लोगों के सहयोग से ही बड़ा बनता है। इसलिए आप लोग जो है हम पे प्यार देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।